अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अकील सैफ़ी। मेरा आज का लेक्चर है होम्योपैथिक मेडिसिन एलोमन पर। एलोमन क्या है, इसकी पहचान क्या है और मेरी क्लिनिकल प्रैक्टिस क्या है। एलोमन को अगर एक जुमले में बयान करूँ तो एक जुमला ये है कि एलोमन जिस्मानी रतूबतों की खुश्की की दवा है। ये जिस्मानी रतूबतों की खुश्की क्या होती है, चलें आज इसको समझते हैं। एलोमन ये एक मादनी अंसर है, यानी इसका ताल्लुक मिनरल किंगडम से है। ये एक फटकड़ी है। ये ख़ाम हालत में इसकी जो क्रूड फार्म है ये एक फटकड़ी है। ये फटकड़ी से तैयार होती है और आप जानते हैं कि फटकड़ी खुश्की पैदा करती है, खुश्क होती है। ये अगर इस्तेमाल की जाए, लगाई जाए या खाई जाए तो ये मुंह से मक्कत तक खुश्की पैदा करती है, कब्ज़ पैदा करती है, सुकेड़ती है, रतूबात को कम करती है। और जब इसका होम्योपैथिक में इसकी पोटेंसी बनती है, होम्योपैथिक में इसकी दवा तैयार की जाती है, फटकड़ी को होम्योपैथिक फॉर्म में चेंज किया जाता है, इसको पोटेंटाइज किया जाता है, तो जो अलामात ये पैदा करती है, यानी खुश्की पैदा करती है, मुंह से मक्कता खुश्की, कब्ज़, रतूबात को कम करना, सुकेड़ना, इन्हीं चीज़ों को वो ठीक करती है। यानी खुश्की को ख़त्म करती है, रतूबात पैदा करती है और कब्ज़ को ख़त्म करती है होम्योपैथिक पोटेंसी में आके। यानी ख़ाम हालत में जो चीज़ें ये काम करती है, जो अलामात पैदा करती है होम्योपैथिक पोटेंसी में, उन्हीं अलामात को ये ख़त्म कर देती है। इसका मियाज़म ये एंटीसोरिक है और एंटीसाइकोटिक भी है। अगर इसका हम मिजाज देखें तो ये सर्द खुश्क मिजाज लोग होते हैं, इसकी अलामात होती हैं। और इसकी अगर ख़ास अलामात पर हम जाएं तो इसकी ख़ास अलामात ये हैं कि खुश्की की वजह से, यानी गले में खुश्की होती है, आवाज़ का बैठना है, आवाज़ नहीं निकलती, दांतों से स्याह खून का निकलना, कब्ज़ का होना। और कब्ज़ में हाजत तो होती है लेकिन पखाना इतना खुश्क होता है कि वो निकलता नहीं, यानी बवजह खुश्की कब्ज़। मसाना के पट्टे कमज़ोर होते हैं, कब्ज़ रहने से मक्कद में ज़ख़म हो जाते हैं, बवासीर हो जाती है और रतूबतों के खुश्क हो जाने की वजह से गदूदों का सख्त हो जाना, क्योंकि ये गदूदों में खुश्की की वजह से सख्ती आ जाती है और पट्ठों का सख्त होना, गिल्टियाँ बनना, रहम की सख्ती, रहम की खुश्की, जिल्द की खुश्की, एड़ियों का फटना, जिल्द का फटना। इसकी एक बड़ी ख़ास अलामत है कि सर पर गीला कपड़ा रखने से सर की जलन को सुकून महसूस होता है और दाईं करवट लेटने से धड़कन होती है। अगर इसका हम दूसरी अद्वियात के साथ मुवाजना करें तो एलोमन एलोमिना से इसकी काफ़ी मुशाबत है, सल्फ़र से, नक्स वमीका से और ब्रायोनिया से। ब्रायोनिया भी मुंह से मक्कत तक खुश्की होती है उसके अंदर भी, और एलोमन के अंदर भी मुंह से मक्कत तक खुश्की है। सर्दी से इसकी तकलीफ़ात बढ़ जाती हैं। मरीज़ चूँकि सर्द खुश्क मिजाज होता है और गर्मी से इसको तकलीफ़ात कम होती हैं, बेहतर महसूस करता है। इसका हम अगर मोड ऑफ एक्शन देखें तो मोड ऑफ एक्शन भी यही है कि गदूदों के अंदर खुश्की को ख़त्म करती है और रतूबात पैदा करती है। अगर मैं अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस आपसे शेयर करूं तो मैंने इसकी 30 पावर को, 200 पावर को बेहतरीन पाया है कब्ज़ में, बवासीर में, टांसस में, रहम की सख्ती, पस्तानों की सख्ती में। ज़्यादातर बूढ़े लोगों के लिए ये बेहतरीन है। बूढ़े लोगों का मिजाज जो होता है वो सर्द खुश्क होता है। बच्चों का मिजाज सर्द तर होता है, जवानों का मिजाज गर्म तर होता है। लेकिन जब बूढ़े हो जाते हैं तो उनका मिजाज जो है वो सर्द खुश्क हो जाता है, उनके अंदर खुश्की होती है और सर्दी होती है। ये हिकमत के मिजाज हैं।
लेकिन हमारे होम्योपैथिक में भी कुछ अद्वियात ऐसी हैं कि जिनके मिजाजों के मतलब सर्दी और गर्मी, क्योंकि हमने इनका थर्मल देखना होता है कि ये दवा ठंडी है या गर्म है। चक्कर आते हैं। इसके अलावा जब गदूदों की सख्ती आ जाएगी, रतूबात रुकी रहेंगी, तो वहाँ पर फिर क्या होता है, वहाँ पर फिर कैंसर बन जाता है। यानी एलोमन मिजाज जो लोग होते हैं वो एलोमन मिजाज इंसानों के गदूदों की सख्ती की वजह से बिलाखिर उनके अंदर कैंसर जो है वो जन्म लेता है। और इसकी पोटेंसी 30 पोटेंसी 200 पावर पोटेंसी, यानी गदूदों के अंदर अगर खुश्की हो, रतूबात पैदा ना हो रही हों और कब्ज़ और बेशुमार मसले मसाइल हों, तो एलोमन 30 या 200 इस्तेमाल करने से उनकी जो खुश्की है वो ख़त्म होगी और जो है मरीज़ की जो अलामात हैं वो बेहतर होंगी और मरीज़ जो है वो तंदुरुस्त हो जाएगा। तो ये था मेरा आज का लेक्चर, आज की मेडिसिन एलोमन। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अकील सैफ़ी।